Hello and welcome to Science Mentor. Today we will discuss about seated science paper 2. Now the question is, sound is produced by vibration and different musical instruments have a specific vibrating part. In a dash, the sound is produced by a stretched string. In a dash, it is a stretched membrane that vibrate, and in a dash, the vibrating part that produces sound in the air column. यहाँ पे स्ट्रिंग को स्ट्रेच कर रहे हैं, तो जहाँ पे हम स्ट्रिंग को स्ट्रेच करेंगे वहाँ पे हमारे पास गिटार आ जाएगा, और यहाँ पे मेम्ब्रेन की बात कर रहा है तो तबला आ जाएगा, ढोलक वगैरह आ जाएगा. एंड वाइब्रेटिंग पार्ट दैट प्रोड्यूसेस साउंड इन एयर कॉलम, तो यहाँ पे शहनाई आ जाएगा. तो ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सेट ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. यहाँ पे हमको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बताना है. पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर, फॉस्फोरस, कैल्शियम, सल्फर, एल्यूमिनियम, क्लोरीन, जिंक, आयरन, मैग्नीज. नाउ द फोर्थ इज गोइंग टू बी द राइट ऑप्शन. जिंक, आयरन एंड मैग्नीज ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं. Now the next question is, read the following statement carefully and select the correct option. Assertion बोल रहा है, स्टार इन द नाइट स्काई अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. जो स्टार है वो हमको ईस्ट टू वेस्ट जाते हुए रात में हमको ईस्ट टू वेस्ट मूव होते हुए दिखता है, जबकि अर्थ है वो रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट. अर्थ हमारी वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, इसीलिए स्टार जो होते हैं वो मूव करते हैं ईस्ट टू वेस्ट की तरफ. तो दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज गोइंग टू बी द राइट वन. असर्शन एंड रीजन दोनों सही है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का. क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रस्टिंग ऑफ आयरन इज ट्रू. निम्नलिखित में से कौन से कथन लोहे में जंग लगने के संबंध में सही है. इट इन्वॉल्व अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन आयरन एंड ऑक्सीजन, तो बिल्कुल सही है. इट इज़ एन एक्सोथर्मिक, ये भी सही है. इट कैन टेक्स प्लेस एट रूम टेम्परेचर, ये भी बात बिल्कुल सही है. इट इज़ रिवर्सिबल, नहीं ये रिवर्सिबल नहीं होता है, इट इज़ इरिवर्सिबल. ऑप्शन नंबर 4 इज राइट. नेक्स्ट वन, मैच द कॉलम. Match the substances in column A with their chemical name in column B. Slag lime. Slag lime is calcium hydroxide. टेबल सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड को टेबल सॉल्ट बोलते हैं. लाइम स्टोन कैल्शियम कार्बोनेट. कास्टिक सोडा हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, डी का 5th हो जाएगा. क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं, तो 1st हो जाएगा. बेकिंग सोडा में सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा बोलते हैं, तो ए का 4th. तो ऑप्शन नंबर 1 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. Identify the correct statement. A fact is an observation that has repeatedly been found to be true over the time. A law is a theory that has repeatedly been found to be true over a time. तथ्य एक अवलोकन है जिसे समयोपरि बारंबार सही पाया गया. नियम एक सिद्धांत है जिसे समयोपरि बारंबार सही पाया गया. तो पहला बिल्कुल सही है. फैक्ट इज एन ऑब्जर्वेशन, फैक्ट ऑब्जर्वेशन है. लॉ इज अ थियरी, ये गलत है. लॉ और थियरी दो अलग अलग चीज़ें होती हैं. तो 66 का ऑप्शन नंबर 1 इज राइट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट. व्हेन अ नेगेटिवली चार्ज राट इज ब्रॉड नियर एन अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप. जब एक निगेटिवली चार्ज राट को किसी अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप के पास लाते हैं तो क्या होता है. इलेक्ट्रोस्कोप लीव्स मूव फर्दर अपार्ट, बिल्कुल सही. इलेक्ट्रोस्कोप की जो लीव्स हैं वो एक दूसरे से दूर जाने लगती हैं. बोथ द इलेक्ट्रोस्कोप लीव्स एक्वायर सिमिलर चार्ज. द नेगेटिव चार्ज पास ऑन द इलेक्ट्रोस्कोप काजिंग इट्स लीव टू मूव फर्दर अपार्ट. तो जब हम निगेटिवली चार्ज राड को अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप के पास लाएंगे तो देखेंगे कि जो इलेक्ट्रोस्कोप लीव्स हैं वो एक दूसरे से दूर जाने लगेंगी. तो ये ऑब्जर्वेशन हो गया. और बी और सी क्या हो गया, इन्फ्रेंस हो गया. मतलब हमने ये अनुमान लगाया कि इलेक्ट्रोस्कोप लीव जो है वो एक दूसरे से जब दूर जाने लगी, मतलब कि इस पे सिमिलर चार्ज होगा, इसीलिए कि एक दूसरे से दूर जा रही हैं. तो ए ऑब्जर्वेशन हो जाएगा और बी एंड सी आर इन्फ्रेंस. ए इज एन ऑब्जर्वेशन वाइल बी एंड सी इन्फ्रेंस. तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट.
विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन? तो एसिड रेन के लिए ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर और नाइट्रोजन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा और नाइट्रिक ऑक्साइड, तो डी एंड ई हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी दी राइट वन। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंडिकेटिव ऑफ हाइपोथेसाइजिंग स्किल? निम्नलिखित में से कौन सा परिकल्पना करने के कौशल का निर्देशक नहीं है? Formulating questions which lead to inquiry, attempting to explain observation or relationship in terms of some principle, using the sense to gather information, identifying variable for an experiment, खोजबीन तक ले जाने वाले प्रश्न बनाना, कुछ सिद्धांतों के विषय में अवलोकनों अथवा संबंधों की व्याख्या करने का प्रयास करना, सूचना एकत्र करने के लिए ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करना, किसी प्रयोग के लिए चरों की पहचान करना। तो यूजिंग द सेंस टू गैदर इंफॉर्मेशन ये सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। जनरली नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। बिल्कुल सही है, नॉन मेटल्स जो होते हैं जनरली वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। जनरली नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, ये भी सही है, तो दोनों सही है। तो बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी द राइट वन। Now the next question is, a ball is thrown up in the air. It reaches a maximum height and then return to the thrower. Which of the following quantities have the same values during the upward and downward motion of the ball? कह रहा है एक गेंद को हवा में ऊपर की ओर फेंका गया, यह अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के तत्पश्चात फेंकने वाले के पास वापस आ गई। गेंद की ऊपरी मुखी और अधोमुखी गति चाल के समय निम्नलिखित में से कौन सी राशियां समान मान है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो हमेशा सेम रहता है, इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कभी चेंज नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। A body has a linear momentum of p and a mass of m. The kinetic energy of the body is। तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है हाफ एम वी स्क्वायर, और मोमेंटम होता है p बराबर एम वी, मास इंटू वेलोसिटी। तो जब हम काइनेटिक एनर्जी जो है हाफ एम वी स्क्वायर, इसमें ऊपर और नीचे मास से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन में एम, और ये हाफ रहेगा। एम स्क्वायर वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये एम वी का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, एम वी क्या हो जाएगा मोमेंटम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर बाई एम, पी स्क्वायर बाई 2m। ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी दी right answer, p square by 2m. Which of the following is most suitable strategy for introducing the student to the concept of chemical reaction at upper primary level? Explain the concept of valence electron and electronic configuration. Write the chemical equation in symbolic form and ask student to observe. Define a chemical reaction and give example. Hold a discussion on chemical reaction which students are likely to have observed in their life. तो एक्सप्लेनेशन तो हम देंगे नहीं, सिर्फ एक्सप्लेनेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ये तो गलत हो जाएगा। राइट केमिकल इक्वेशन भी नहीं राइट करेंगे, डिफिनेशन तो हम देंगे नहीं, तो होल्ड डिस्कशन, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। होल्ड अ डिस्कशन ऑन अ केमिकल रिएक्शन विच स्टूडेंट आर लाइकली टू हैव ऑब्जर्व। तो ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। Now the question is, which of the following is a set of animals which all show external fertilization? तो hen में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, लिजार्ड में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, एंड बटरफ्लाई में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तो पहला तो नहीं होगा, लिजार्ड में इंटरनल ये तो होगा नहीं, बटरफ्लाई में इंटरनल ये भी नहीं होगा। फ्रॉग, फिश एंड स्टार फिश, इन तीनों में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट वन, consider the test item given below and match the following. यूनिट ऑफ फोर्स, तो फोर्स की जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है। सिंबल ऑफ आयरन Fe है। फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl है। यूनिट ऑफ वर्क जूल है। सिंबल ऑफ सिल्वर इज Ag एंड सिंबल ऑफ बैटरी, ये बैटरी का सिंबल है।
क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन दैट कैन बी गिवन टू जस्टिफाई दैट द आइटम इज पुअरली constructed. For an entry in column A, there are at the most two plausible entries in column B. There are unequal entries in column A and B. The matching pair can be easily guessed. There is an inconsistency among entries. तो यहाँ पे सेकंड वाला सही हो जाएगा. There are unequal entries in column A and B. Now the next question is, read the following statement and select the correct options. Dried resin when left in a plain water for some time swelled due to osmosis. Plant cells have selectively permeable सेल मेम्ब्रेन. बिल्कुल सही है. प्लांट सेल के पास सेलेक्टिवली परमेबल सेल मेम्ब्रेन होती हैं जिससे वाटर मॉलिक्यूल एंटर करते हैं. इसीलिए जो ड्राइड रेजिन्स होती हैं वो फूल जाती हैं पानी में रखने पे ऑस्मोसिस के थ्रू. दोनों सही है, असर्शन एंड रीजन. और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का. तो ऑप्शन नंबर 1 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. Now next question is, which of the following would be a most suitable strategy to introduce the topic deficiency disease at upper primary level? उच्च प्राथमिक स्तर पर अभावजन्य रोग विषय को प्रस्तुत करने की निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त रणनीति होगी? Provide a definition of balanced diet to introduce the concept of deficiency. तो हम definition तो provide करेंगे नहीं, तो पहला गलत हो जाएगा. Arrange for a doctor prescription, pretend to a deficiency disease and hold a discussion around it. List the various nutrients and the function they perform in the human body. ये भी नहीं होगा. Hold a discussion on common human disease. ये भी नहीं. Option number 2 is going to be the right one. Which of the following best explain the statement science promotes skepticism? साइंस जो है वो संदेहवाद को बढ़ावा देता है. तो इसमें से कौन सा बेस्ट एक्सप्लेन करता है? साइंटिस्ट जज द वैलिडिटी ऑफ अ क्लेम बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव एम्पेरिकल एविडेंस. साइंस इज प्योरली इंडक्टिव इन नेचर. विज्ञान प्रकृति में शुद्ध रूप से आगमनात्मक है. साइंटिस्ट डू नॉट ट्रस्ट द फाइंडिंग ऑफ अदर साइंटिस्ट एंड साइंटिस्ट आर ओपन माइंडेड एंड विलिंग टू मॉडिफाई देयर आइडियाज. तो फर्स्ट इसमें सही हो जाएगा. साइंटिस्ट जज द वैलिडिटी ऑफ अ क्लेम बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव एम्पेरिकल एविडेंस. Now the next question is, a box of mass 500 gram is lying on a horizontal table. Which of the following statement is true regarding a force acting on it? कह रहा है एक बॉक्स को हॉरिजॉन्टल टेबल, एक बॉक्स है 500 ग्राम का जिसको हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा है. Which of the following statement is true regarding the force acting on it? तो इस पे नीचे की तरफ फोर्स जो काम करेगी वो mg होगी और इस पे ऊपर की तरफ नॉर्मल एक लगेगा. तो नॉर्मल mg को बैलेंस करेगा, इसीलिए ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा. तो नो फोर्स एक्ट ऑन इट, तो ये तो गलत हो जाएगा. यहाँ पे फोर्स तो एक्ट कर रही है. अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्ट ऑन इट डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो ये भी नहीं होगा. अ पेयर ऑफ बैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन इट, यहाँ पे एक बैलेंस्ड फोर्स एक्ट कर रही है, नीचे की तरफ mg ऊपर की तरफ नॉर्मल. तो ये ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा. एन अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्ट ऑन इट, ये भी नहीं होगा. तो 79 का हो जाएगा 3rd. Next question is, dash is a device which is used to see around corner and is based on the principle of dash x and y respectively are. डैश एक यंत्र है जिसका प्रयोग कोनों के इर्द गिर्द देखने के लिए किया जाता है. तो हम अराउंड द कॉर्नर देखना है, तो कॉर्नर पे देखने के लिए हम पेरिस्कोप का यूज़ करते हैं और पेरिस्कोप जो है वो डिस्पर्जन के सिद्धांत पे काम करता है. तो ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी दी राइट. सॉरी, periscope is work on the principle of reflection. 3rd is right. Now the next question is, x and y are thick black liquid which can be used for metalling the road. x is derived from petroleum, तो पेट्रोलियम से डिराइव हो रहा है तो ये बिटुमिन हो जाएगा. एंड y is derived from coal. Which of the following can x and y respectively e? तो कोल से डिराइव हो रहा है तो कोल तार. तो ऑप्शन नंबर 1 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर.
Which of the following is not a desirable with respect to carrying out of a classroom demonstration by a teacher? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रदर्शन के कार्यान्वित करने के संबंध में वांछनीय नहीं है? रिहर्स द डिमॉन्स्ट्रेशन बिफोर कैरिंग आउट इन द क्लास। क्लास में ले जाने से पहले जो भी डिमॉन्स्ट्रेशन है हम उसको रिहर्सल करते हैं ताकि क्लास में गलत ना हो जाए, तो ये तो बिल्कुल सही है। एम्फेसिस beforehand the linkage that students are required to make, supplement the demonstration with explanation। जो भी हम demonstration कर रहे हैं उसका हम explanation भी करेंगे, तो ये भी सही है। फॉलो अप द डेमोन्स्ट्रेशन विद डिस्कशन, जो भी हम प्रदर्शन कर रहे हैं उसका हम डिस्कशन भी करेंगे, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे नॉट पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिजायरेबल, तो इसमें सेकंड सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? फर्टिलाइजर्स आर रिच इन स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट एज कंपेयर टू मैन्योर, तो बिल्कुल सही है ये तो। फर्टिलाइजर्स स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट में रिच होते हैं सोडियम, NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। फर्टिलाइजर इन्हेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, ये गलत है। फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस, ये भी नहीं होगा। फर्टिलाइजर्स इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, ये भी रॉन्ग है। तो 83 का फर्स्ट हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the set that correctly matches the plants in column A with a mode of asexual reproduction which they exhibit। रोज 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 में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, तो ए का फिफ्थ हो जाएगा। ईस्ट में बडिंग इन ईस्ट में बडिंग होती है। फर्न में हमारे पास हो जाएगा स्पोर फॉर्मेशन फर्न में हमको स्पोर फॉर्मेशन देखने मिलता है। स्पाइरोगाइरा में फ्रेगमेंटेशन होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डिजीज इज कॉज बाय बैक्टीरिया? निम्नलिखित में से कौन से पादप रोग व्याधि बीमारी जीवाणु द्वारा होते हैं? रस्ट ऑफ वीट, तो रस्ट ऑफ वीट जो होती है वो फंगस से होती है, तो ये तो नहीं होगा। सिट्रस कैंकर जो है बैक्टीरिया से होता है। और येलो वेन मोजाइक ऑफ भिंडी जो है वो वायरस से होती है। तो ओनली बी, ऑप्शन नंबर सेकंड इज गोइंग टू बी द minimum resistance that can be obtained by connecting 3 resistance of 1/3 ohm each is। तो सीरीज में कनेक्ट करने पे हमको मैक्सिमम रेसिस्टेंस मिलता है और पैरेलल में कनेक्ट करने पे मिनिमम। तो जब भी हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3, और ये हमारे पास रेसिस्टेंस दिया है 1/3, तो जब इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 ओम। और हमको पैरेलल के मिनिमम के लिए पैरेलल रेसिस्टेंस, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इसको सॉल्व करने पे आएगा 1/9। तो मैक्सिमम रेसिस्टेंस हमारे पास आ गई है 1 ओम, जो कि सीरीज़ में कनेक्ट करने पे आई है, और जो मिनिमम रेसिस्टेंस पैरेलल में किए थे वो 1/9। अब दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, तो मैक्सिमम 1 थी और मिनिमम 1/9, तो ये हो जाएगा 8/9। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। Now next question is, a teacher while teaching a chapter body movement to class 6 students show the following images to her student: a sailing boat, swimming fish and a flying aeroplane. She then asked student to reflect on the shape of the image and the manner of movement. Which of the following are likely to be employed by student in answering?
क्लासिफाइंग, ऑब्जर्विंग, इंडक्टिव रीजनिंग, मेजरिंग। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा 6 के विद्यार्थियों को शरीर में गति पाठ पढ़ाते समय निम्नलिखित प्रतिबिंब दिखाती है: जल यात्रा करती नाव, तैरती मछली और एक उड़ता हवाई जहाज। एक तत्पश्चात विद्यार्थियों को प्रतिबिंबों की आकृति एवं गति के प्रकार को प्रतिबिंबित करने के लिए कहती है। उत्तर देने के लिए विद्यार्थियों द्वारा निम्न में से किनको संभावित रूप से नियोजित किया जाएगा। तो यहाँ पे पहले वो दिखा रही है सेलिंग बोट, स्विमिंग फिश, फ्लाइंग एरोप्लेन। तो यहाँ पे ऑब्जर्व भी कर रहा है बच्चा और यहाँ पे पहले एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कर रही है, तो इंडक्टिव रीजनिंग भी हो रही है। तो बी और सी दोनों सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीड डिस्पर्सल मे बी सेड टू हेल्प द प्लांट इन ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। कह रहा है कहा जा सकता है कि निम्नलिखित में से सभी के बीज प्रकीर्णन ने पादपों को लाभ पहुंचाया सिवाय ओवर क्राउडिंग, अवॉइड कंपटीशन फॉर सनलाइट, वाटर एंड मिनरल्स, इन्वेड न्यू हैबिtat, प्रोवाइड न्यू वेराइटीज। तो ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। न्यू वेराइटीज तो प्रोड्यूस नहीं होगी, न्यू वेराइटी हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू प्रोड्यूस होगी। Next question is, which of the following is most suitable reasons behind Newton's theory of gravitation being regarded as an excellent theory? It explains larger number of observation by making fewer assumption. It has been arrived at after through experimentation. It has been formulated using precise language of mathematics. It has been developed over a long period of time. तो इट हैज़ बीन अराइव्ड एट आफ्टर थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन, इस पर पूर्ण प्रयोग के पश्चात ही पहुंचा गया, ये तो बिल्कुल गलत है। इट हैज़ बीन फॉर्मुलेटेड यूजिंग प्रिसाइज लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, ये भी नहीं होगा। इट हैज़ बीन डेवलप्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। इट एक्सप्लेन लार्जर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय मेकिंग फ्यूअर assumption. Now the last question is, read the following statement carefully and select the correct option. Rayon is a synthetic fiber, बिल्कुल सही है। Rayon is made without using any natural raw material, ये गलत है। S1 is true, S2 is false. तो option number 2 is going to be the right answer.